जय माँ शेरा वाली माता तेरे दुर्गा पाठ दुर्गा कवच प्रारंभ। ओम नमः शंकाय नमः। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्य के सभी प्रकार की रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को बताया भी न हो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी के कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। उसे सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धरात्रि हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट से ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर से घोर भी संकट दूर हो जाते हैं। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं निसंशय उसकी आप रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी 12वीं महिष पर, इंद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, महेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी है। हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषण से भूषित ब्राह्मी देवी हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियाँ संयुक्त से सब माताएं हैं। सभी क्रोध युक्त रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, कुंत, त्रिशूल, उत्तम, खांग, मनुष्य, धनुष इत्यादि अष्टशस्त्र दैत्यों के शरीर नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती हैं। ये देवी, आपके दर्शन कठिन है। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा इंद्रिय देवी करें। अग्निकोण में अग्निदेवता, दक्षिण में 12वीं, नैशित्य कोण में खंग धारिणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान कोण में धूल शूल धारिणी, ऊपर ब्रह्माणी एवं नीचे वैष्णो देवी रक्षा करें। इस प्रकार शैववाहिनी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में रक्षा करें। जया मेरे आगे की, विजया मेरे पीछे की, बाईं ओर अर्जिता देवी, दाईं ओर अपराजिता रक्षा करें। उद्योतनी मेरी शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराज कर मस्तक की मालाधारी भवों की, यशस्विनी भवों के मध्य में त्रिनेता नासिकाओं की, यम घंटा देवी नेत्रों के मध्य में शंखनी, कानों की द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कानों की मूल देश की सांखनी मेरी रक्षा करें। नासिका की सुगंध, ऊपर के होठ की चर्चिका, नीचे के होठ की अमृत कला एवं जिह्वा की सरस्वती देवी रक्षा करें। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्रघंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करें। चिंबुक की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठ अस्थियों की धनुधरी रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा, कंठ नलिका की नलकुबरी, दोनों कंधों की खंगनी एवं मेरी भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडनी, अंगुलियों की अंबिका, नाखूने की सलेश्वरी, कुछ की कालेश्वरी रक्षा करे। स्तनों की महादेवी, मन की शोकनिमय विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलधारणी रक्षा करे। नाभि की कामनी, गुप्त इंद्र की गुहेश्वरी, लिंग की पूत कामनी, गुदा की महिषवाहिनी रक्षा करे। कट की भगवती, घुटनों की बिंदवासिनी, जंघाओं की महाबली देवी रक्षा करें। गुल्फों की नरसिंहनी, पाँव के तलुओं की तेजसी, अंगुलियों की श्रीदेवी और तलुओं की हथेल वासिनी रक्षा करे। नाखूनों की दृष्टिकारिणी कराली, केशों की उदकेशनी, रोम छिद्रों की कौएरी तथा त्वचा की वागीश्वरी रक्षा करे। रक्त मज्जा वसा, मांस अस्थियों एवं मेदे की पार्वती, अतड़ियों की कालरात्रि, पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। पद्मकोश की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नाखूनों की तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अमेधा देवी रक्षा करें। हे ब्राह्मणी, आप मेरे वीर की रक्षा करें। छाया की छातेश्वरी और मन बुद्धि अहंकार की धर्म धारणी रक्षा करें।
प्राणों की कल्याण शोभना और शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन 5 इंद्रियों की योगिनी सत्व रज तम की नारायणी सर्वदा रक्षा करे। आयु की 12वीं, धर्म की वैष्णी, यज्ञ की कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रणी रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, माँ लक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भार्या की रक्षा करे। मेरे पद की सुपाथा, मार की क्षेमकरी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं स्थित में होकर विजया मेरी रक्षा करे। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए और जो आरक्षित हैं उन स्थानों की पापनाशी जयंती देवी रक्षा करें। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच नहीं जाए। कवच में नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहीं उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में कोई उसे जीत नहीं सकता। त्रिलोकी भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं का नित्य पढ़ लेता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती। वह 100 वर्ष से अधिक आयु पाता है। यह कवच उसका तेज, यश और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच का पाठ कर लेवे। जब तक समस्त वन कानों के साथ यह पृथ्वी टिकी हुई है तब तक ऐसे पुरुष की संतप्त पृथ्वी पर टिकी रहती है। कवच के पाठ करने वाले का देहांत होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्त होती है। सुंदर रूप को पाकर वह सदा शिव के साथ आनंद पाता है। बोलो माँ दुर्गी की जय।